जाने के लिए तो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन मेला देख करके आया, अपने जीवन को बदला नहीं, तो फिर मानव जीवन का समय कितना बचा है ये बताओ। रिश्वत लेने वाला भी गया, फिर आकर के रिश्वत लिया, गया भी तो रिश्वत के ही पैसा से गया। तो बताओ, यही तो हमारे जीवन में धर्म है। धर्म को हम लोगों ने विकृत कर दिया है, अर्थ को विकृत कर दिया, काम को विकृत कर दिया, और भगवान के नाम को भी धंधा बना लिया है। धर्म कहाँ चला गया? बोले धर्म हमारे और आपके हृदय में है। उस हृदय को आप सिर्फ ठीक कर लो तो धर्म वहीं से प्रकट होगा। जैसे पृथ्वी में जहां पर बोरिंग कराओगे जल वहीं से निकल जाएगा, उसी तरह अपने अंदर एक प्रकार का बोरिंग करो। बोरिंग का मतलब अपने अंदर बोरिंग करो, कष्ट सहो और दूसरे के प्रति उपकार भाव रखो, वहीं से धर्म का जल निकलेगा जो आपको जीवन भर आपको कल्याण करेगा। तो श्री राम चरितमानस क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस। मानस मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाई अभिसार, सुनत श्रवण पाई विसार। रामचरित मानस। चरित्र जिसके जीवन में कैरेक्टर अच्छा है वही रामचरितमानस को समझ पाया और लाभ ले पाया, और जिसके जीवन में कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो रामचरितमानस सुन के भी फायदा नहीं ले सकेगा। क्यों? बोले कैरेक्टर से गिरा हुआ सुधर सकता है, लेकिन कैरेक्टर से गिरा हुआ कभी नहीं सुधरता है। और रामचरितमानस जो है ये हमारा और आपका कैरेक्टर सुधारने के लिए है। भगवान राम क्या करते थे? आजकल के बाल गोपाल के लिए देखो भगवान राम क्या करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, पिता गुरु रावही माता, मात पिता गुरु रावही माता। कैरेक्टर की शुरुआत है यहाँ रामचरितमानस में। भगवान राम प्रातः काल की मंगलमयी बेला में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्या काम करते थे? सबसे पहले माता कौशल्या को, माँ कैकेयी को, माता सुमित्रा को प्रणाम करते थे। उसके बाद बोले पिता को प्रणाम करते थे। अच्छा, माता को पहले प्रणाम क्यों किए? शास्त्र कहता है पितुर 10 गुना माता गौरवेणा तिरिच्यते, पिता से 10 गुना महत्व जीवन में माँ का है। माँ आपको कभी भूखा नहीं देख सकती है। अगर माँ के पास आप जाओ तो माँ कहेगी बेटा कुछ खा लो, ये माँ है। इसलिए माता 10 महीने बालक को अपने गर्भ में रखती है। जब जन्म लेता है बालक उस समय भी माँ को कष्ट होता है। उसके बाद पालन लालन करना है, उसके बाद उसको भोजन देना है, अपने छाती का, हृदय का सींच करके, दूध सींच करके उसको बड़ा करना है। पिता
बोले पिता बाद में उसको खर्चा पानी दिया, पढ़ाया लिखाया, सब किया, लेकिन माता ने तो शुरू से ही मेहनत किया है बालक के लिए, इसलिए पहले माता को प्रणाम करते थे। यहीं से चरित्र की शुरुआत होती है। आज कितने लड़के हैं, विद्यार्थी हैं जो प्रातः काल उठ करके माँ को प्रणाम करते हैं? बताओ, ये बात कोई रामायण बोलने वाला बाबा जी बताएगा। आपको नचाने वाले बहुत बाबा मिलेंगे, खूब नाचो, लेकिन जीवन में जो आपको धन्य बना दे, उस बात को तो रामचरितमानस के कोई बाबा जी बोलेंगे। पहले माता कौशल्या को प्रणाम करते थे, फिर पिता को प्रणाम करते थे, तीनों माँ को प्रणाम करके महाराज को प्रणाम करते थे। माता पिता गुरु, उसके बाद गुरुदेव को प्रणाम करते थे, क्योंकि गुरु के बिना जीवन सूना है। तो ये तीन काम अगर कोई सीख ले तो पूरा नवाह परायण रामचरितमानस सुने या न सुने, एक चौपाई सुन के कोई सीख ले कि हमको प्रातः काल उठ करके अपनी माता को प्रणाम करना है, तो समझ लो कि जीवन दी में रामायण करने का और सुनने का लाभ मिल गया। अच्छा, माता पिता को प्रणाम नहीं किया और बहुत कमाई किया तो वो तो जाएगा नहीं। माता पिता जब गुजर जाएंगे और तुम किसी के माता पिता जब बनोगे तो तुम्हारी भी इच्छा होगी कि मेरा बेटा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अरे बाबा, तुमने अपने माता पिता से कितना बात किया? तुम जितना किया है बेटा उससे कम ही करेगा। अगर तुम ज्यादा किया है तो बेटा कम करेगा, लेकिन करेगा। तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हारा भी बेटा तुमसे बात नहीं करेगा। क्यों? ये कर्म भूमि है। यहाँ पर जो आप बोएंगे, गेहूं बोना है तो गेहूं का फल, चना लगाइए चना का फल, आलू प्याज लगाइए तो वही मिलेगा। तो आपने माता पिता को इग्नोर किया, सेवा नहीं किया, तो आपके बाल बच्चे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचरित मानस काबिल लोग, आजकल के सुधरे हुए लोग शहर में ज्यादा मिलेंगे। हाँ, एक व्यक्ति नौकरी करता था बेंगलोर में, उसके परिवार भी वहीं रखता था, माता पिता के लिए नौकर रख दिया था, कमी तो कुछ थी नहीं, नौकर ही माता पिता की सेवा करता था, खाना खिलाता था, बनाता था, वस्त्र साफ करता था, सब कुछ करता था। लेकिन नौकर सेवा तो करता था, लेकिन जब बाप मरेगा तो नौकर बचा पाएगा क्या? बेचारा बूढ़ा एक दिन मर गया तो फोन गया कि देखिए आपके बाबूजी जो हैं अभी दुनिया में नहीं रहे। बोले अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसा करिए कि बाबूजी का दाह संस्कार कर दीजिए, हम पैसा भेज देते हैं। तो पैसा वो मोबाइल से भेज दिया, 10,000 रुपया दाह संस्कार के लिए। सब गांव वाले लोग जुटे, बोले चलो भाई इसका दाह संस्कार करो। पिताजी का दाह संस्कार हो गया। अब हड्डी कौन उसको चुनता है ना, गंगा जी में देने के लिए, वो चुनने के लिए, तो चुनने के लिए कौन चुनेगा? तो कहा कि एक काम करो ना भाई, कोई भी चुन करके रख दो ना, हम आ रहे हैं, उसको गंगा जी में हम ले जाके कर देंगे। तो बेचारा बंगलोर से आने में 2-3 दिन लगता है। आया, हड्डी चुन करके कलश में रख दिया, बेचारा आया। उसके बाद पंडित जी आए, बोले तुमको जो जो मृतक कर्म करने का है वो करो भाई, ले जाओ हड्डी को ले जाओ। तो बोला तुम लोग ले जाओ। बोले हम लोग काहे को ले जाएंगे, बाप तुम्हारा है, तुम ले जाओ। बोले ठीक है। तो जाने लगा बेचारा, ट्रेन फेल हो गई, ट्रेन आई नहीं, सुल्तानगंज या बनारस जा रहा था। लोगों ने कहा कि स्टेशन मास्टर बोला 2 घंटा के बाद ट्रेन आएगी। सच्ची बात है, 2 घंटा के बाद ट्रेन आएगी, आप रहिए। बोले अरे भाई
तब तक एक ठो व्यक्ति कोई दूसरा मिल गया। बोला, अरे मोहन जी बंगलोर से कब आए? बोले, भैया क्या करें, मेरे बाबूजी गुजर गए। अच्छा अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? बोले, ये तो अस्थि कलश है, गंगा जी में देना है। बोले, अरे यार कबीरदास जी का दोहा कभी पढ़ा है? बोले, नहीं। बोले, हमसे सुनो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कबीरदास जी का दोहा है। बोला, हाँ है। तो बोले, तो सामने जो नदी है उसमें डाल दो। बोला, हाँ ठीक है। और सामने नदी में डाल दिया, चला आया। अब बाप भी जो था वो बेचारा मर तो गया था, बेटा पर बहुत आशा किया था, लेकिन गुस्सा आया बाप को। सपना में पिताजी उनके आए। बोले, पिताजी आप मर गए थे ना? बोले, हाँ मर तो गया हूँ सही में, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, मैं फिर आ गया हूँ तेरे पास। क्यों आया? बोले, कुछ कहना है। बोले, क्या कहना है? बोले, जब तुमको हमने इतना पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, पसीना बहा करके, मिट्टी काट करके सरकारी साहब बना दिया, तो तुम गंगा जी तक हमको नहीं ले जा सका मेरे अस्थि को। तो स्वप्न में ही बाप पर बिगड़ गया। कहा, बाबूजी आप भी गजब है, उस नदी से चल करके मेरे पास आप आगे उलाहना देने आ सकते थे, थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो गंगा जी मिल जाती। अब ऐसे सुधरे हुए लोग हैं। वहां से आप इधर क्यों आए? आप उधर ही चले जाते, गंगा जी तो और आगे गंगा जी मिल जाती, यहाँ आने की जरूरत आपको नहीं थी। कर्म क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। हम जब 5 साल के थे तो हमारे गांव में यज्ञ होता था, तो हमको भी कथा सुनने का मौका मिला। तो कोई महात्मा आए थे अयोध्या से, वो ये बात को बोले थे, तो उस दिन से हम भी माता और पिता को प्रणाम करने लगे। उसका परिणाम, बोले उसका परिणाम आज हम पा रहे हैं। जहाँ जाते हैं व्यास गद्दी पर बैठ जाता हूँ, भगवान की कथा करता हूँ। तो माता पिता को कोई भी व्यक्ति लड़का प्रणाम करके देखो, 3 साल के अंदर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा, ये तय बात है। अगर विद्यार्थी है तो परीक्षा में फर्स्ट करेगा, अगर नौकरी वाले हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, बीमार रहते हो तो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना करना होगा, प्रातः काल उठकर माता पिता को और गुरु को, गुरु नहीं तो कोई बात नहीं, प्रणाम करना होगा। गुरु नहीं तो शिव जी को प्रणाम करो, जगत गुरु है भगवान शिव। तो रामचरितमानस की शुरुआत, रामचरितमानस का प्रारंभ यहीं से होता है। भगवान राम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। दशरथ जी को बहुत दिनों तक कोई संतान हुआ नहीं। दशरथ जी चाहते भी नहीं थे कि मेरे संतान हो। बोले, क्यों? श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि पुत्र के वियोग में जिस तरह हम मर रहे हैं, उसी तरह आप भी पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कह करके अंधा अंधी दोनों प्राण त्याग दिए। दशरथ जी महाराज उन लोगों का क्रियाकर्म किए, क्योंकि श्रवण कुमार माता पिता का कर्ता कर्म, वो बेचारा पहले मर गया। अब उनके माता पिता का, श्रवण कुमार का, तीनों का कर्म दशरथ जी को करना पड़ा। वशिष्ठ जी ने कहा, इसकी अंत्येष्टि करो, इनको जलाओ, 10 दिन तक पालन करो, इनको पिंडदान करो, धर्म भ्राता और धर्म पुत्र बन करके। क्योंकि धर्म भाई और धर्म पुत्र जो है वो अपना पुत्र और अपना भाई से बढ़ करके, क्योंकि उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म पुत्री, अगर किसी को बेटी मान लिया धर्म से, तो अपनी बेटी से ज्यादा धर्म उसमें लागू करो। अगर धर्म बहन, किसी को बहन मान लिया धर्म से, तो अपनी सगी बहन से ज्यादा धर्म उसमें लागू होता है। हाँ, धर्म जो है ये धर्म है। लोग नहीं कहते, लोग नहीं कहते तुमने मेरी चीज नहीं चुराई। बोले नहीं, बोले धर्म करो, शिव जी को छुओ। तो धर्म का बड़ा डर है, और ये भारत धर्म प्रधान देश है, तो धर्म भ्राता बन करके किए। तो भगवान शंकर के पास गए, बोले भोला बाबा जीवन में हमको जल्दी पुत्र नहीं हो, यही आशीर्वाद हमको दीजिए। बोले क्यों? बोले जल्दी पुत्र का संयोग होगा तो जल्दी वियोग होगा, और हम श्राप के अनुसार मर जाएंगे। इसलिए 60,000 वर्ष व्यतीत हो गया, 60,000 वर्ष, एक भी पुत्र नहीं, 3-3 रानी।
क्यों? बोले भोला बाबा तो भोला बाबा है, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। भस्मासुर ने कहा जिसके माथा में हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा। भोला बाबा ने कहा हो जाएगा, इनको आप जो मांगो भोला बाबा को, भोला बाबा आपको दे देंगे, वो विचार नहीं करेंगे, भगत को मांगने पर विचार नहीं करेंगे, जो मांगो वो आपको मिल जाएगा। तो भोला बाबा ने दे दिया। अरे बाबा जय श्री राम। लेकिन एक दिन वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी अरुंधति माता बैठी थी, बोलने लगी, महाराज प्रभु स्वामी दशरथ जी इतने धर्मात्मा राजा हैं तो उनको वंश क्यों नहीं होता है? वशिष्ठ जी ने कहा वो चाहते नहीं है, चाहेंगे तब ना। तो कैसे चाहेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा देवी तुम कुछ उपाय करो। तो मां अरुंधति अपने गोद में अपना बेटा का बेटा को, नाती को लेकर के गई। तो महाराज ने देखा कि मेरी गुरु माता आई है, आज तक मेरे घर नहीं आई माता जी। तो राजकाज छोड़ करके गए, मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया और उनके चरण धूला को लगाया। माँ आज मैं धन्य हो गया, हमारी गुरु माँ मेरे घर आई है, मेरा घर पवित्र हो गया। माँ क्या सेवा करे? बोले बेटा सेवा कुछ नहीं करनी है, ऐसे मैं देखने आई। अच्छा, अब पोता को थोड़ा सा चिगोटी कर दी तो पोता रोने लगा जोर जोर से। दशरथ जी महाराज ने कहा माँ ये बालक क्यों रो रहा है? बोले बेटा महाराज ये बालक इसलिए रो रहा है कि ये जानता है कि भाई जब हम बड़े हो जाएंगे तो मेरा जजमान नहीं है, हम किसको जजमान बोलेंगे? क्योंकि दशरथ जी का तो कोई पुत्र नहीं है आपका, आप तो एक दिन बूढ़े होकर मर जाएंगे, तो जजमान के लिए ब्राह्मण रोता है। अच्छा, आज ब्राह्मणों में जो इतना झगड़ा है काहे को जानते हैं? अगर देख लिया कि नहीं परमेश्वर जी हमारे जजमान है और दूसरा कोई पंडित चला गया तो उसका दिल डोलने लगा, अरे 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 जो 20 रुपया हमको मिलता हो उनको मिल जाएगा। अब क्या करने लगा कि अब दोनों में वैमनस्यता हो गई जजमान को लेकर के। आज ब्राह्मणों में एकजुटता क्यों नहीं है? बोले जजमान को लेकर, हाँ मेरा जजमान है, झगड़ा हो गया, माथा में लाठी चल गई, फरसा तलवार से जजमान के लिए। तो माता अरुंधति ने कहा बेटा ये अपने जजमान के लिए रो रहा है और आपको तो कोई संतान है नहीं। अब दशरथ जी महाराज को गंभीरता से विचार किया, हाँ बात सही है। तुरते गुरु जी के पास गए। देखिए रामचरितमानस, एक बार भूपति मन माही जय जय राजा राम। एक बार भूपति मन माही जय जय राजा राम। जय गलानी मोरे सुत नाही जय जय सीताराम। जय गलानी गुरु कह गया तुरंत नहीं पाला जय जय राजा राम। गुरु कह गया तुरंत नहीं पाला चरण लागी करी विनय विशाला जय जय सीताराम। चरण लागी करी निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ जय जय राजा राम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ जय जय राजा राम। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ जय जय राजा। तुरंत गुरु जी के पास गए, सेवकों को बोले मेरी माता गुरु माता की सेवा करो। महाराज की आज्ञा थी, चक्रवर्ती थे, सैकड़ों दास दासी जुट गए माँ गुरु माँ की सेवा में। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा राजन कुशल तो है? बोले महाराज सब कुछ कुशल है, सुख भी बहुत है,
एक दुख है। एक दुख? बोले हाँ एक दुख है। बोले देखो राजन, इस दुनिया में जितने लोग आए हैं एक दुख सबको मिला है। एक दुख सबको मिला है। कोई नहीं बोल सकता कि हमको कोई दुख नहीं मिला है। तो एक दुख क्या है? बोले हमको संतान चाहिए, हमें वंश चाहिए। बोले महाराज संतान आपके भगवान ही बनेंगे आकर के, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या? बोले आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, धर्म करो, अच्छा तब संतान हो जाएंगे। बोले हाँ। राजन उर धारे धीर सोचो संकोच त्याग, राजन उर संतति के काज नहीं चिंताधिभूत हो, संतति के काज नहीं। सुकृत की पूंजी धरी चलती तती जोड़ी माही, सुकृत की पूंजी चलती तक। गुरु की कृपा पूंजी मोद मंगल प्रसूत हो, गुरु की कृपा पूंजी। नारायण ने निधि निश्चय निहाल कर, नैतिक विधि ऐसी नारायण ने निधि निश्चय निहाल कर, नैतिक विधि ऐसी कछु पावनी करतूत हो। बेटी में फल को क्या प्रत्येक पल ही देखे, चौथे पल ही नहीं कटे चाई पूत हो। पुण्य का खजाना बक्सा में बंद है और बक्सा में ताला लगा है। खजाना आपका बक्सा में बंद है, बक्सा में ताला लगा है और आपके पॉकेट में पैसे नहीं है। तो दूसरे के पास बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। सारा खजाना तो आपके घर में है, ताला बंद है। क्या करना पड़ेगा? बोले ताला खोलिए, खजाना प्राप्त कीजिए। तो गुरु की कृपा जो है महाराज वही चाबी है और आपके पुण्य का खजाना बंद है। जीवन में ऐसा होता है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है लेकिन उसमें ताला बंद है। और ताला कब खुलता है? किसी महापुरुष के चरणों की सेवा से, उनके आशीर्वाद से। तो लोग बोलता है कि बाबा का आशीर्वाद लग गया। लग नहीं गया, आपका ही पुण्य है, वो ताला खुल गया। क्योंकि जो हम और आप करते हो वही यहां मिलता है। कोई बाबा किसी को उठाकर कुछ दे नहीं देता है। सुन लो कान खोलकर, उनकी कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए तो आपका जो पुण्य रूपी खजाना है और ताला बंद है वो ताला खुल जाएगा। ऐसी बात है। बोले गुरु की कृपा पूंजी, महापुरुष की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, आपकी पूंजी आपको मिल जाएगी, कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे महाराज? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। किनको बुलाएंगे आचार्य में? बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। गुरुजी आप नहीं करेंगे? बोले नहीं हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आपके घर का अन्न खाते खाते, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जाति होता है कि जन्म से लेकर के मरण तक का दान भी लेता है और भोजन भी करता है। तो ब्राह्मण का तेज कम हो जाता है। क्यों? बोले किसी का अन्न खाया, उनके नाम पर 1000 जाप नहीं किया तो उनका पुण्य चला गया। किसी का दान दिया, उनके नाम पर 1000 जाप नहीं किया तो फिर पुण्य चला गया। तो हुआ क्या कि दान तो रोज मिल रहा है, भोजन रोज मिल रहा है, फिर भी बाभन गरीब है। क्यों? बोले उनका पुण्य खत्म हो रहा है ना, उधर से लिया इधर से गया। ये बात है। ये मत सोचो कि हमको बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। तुम क्या दे रहे हो देने वाले को? देने वाले ने किस परिस्थिति में दिया है जानते हो? दिन भर मेहनत किया, दिन भर धूप में खेत में काम किया, पशु बेचा, पक्षी बेचा, धान बेचा और वो पैसा तुमको दिया और तुम कहते हो हम ले लिए, उसके लिए कुछ किया नहीं। तो तुम्हारा जो पुण्य है पूर्व जन्म का, जिस पुण्य से तुम ब्राह्मण बने हो,
वो पुण्य चला जाएगा, ऐसी। बोले नहीं नहीं महाराज, हमसे यज्ञ हो जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हमारा प्रभाव कम है। जबकि कम नहीं था, दूसरे ब्रह्मा के समान वशिष्ठ जी आज भी हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कोई तपस्वी को बुलाओ, उनकी सेवा करो और उनसे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कान शुभ यज्ञ करावा, प्रगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चलो कर लीने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। अभी आप सुन रहे थे महाराज जी से, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति पूर्वक। भक्ति माने आदर। देखो, आपके घर में कोई आया और आप बोलो बैठ जाओ, उनको लगेगा कैसा बोला, जबकि आप कुछ खराब तो नहीं बोले, बोले बैठ जाओ। और वही बोलेंगे आइए बैठिए, तो कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार देवता के पास गए, ऐसे ऐसे प्रणाम किए, 10 रुपया का सिक्का निकाल करके फेंक दिया, चल दिया। और वही चीज गए, प्रणाम किए, आरती में धीरे से दिए, बढ़िया से प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए, तो वो भक्ति सही। आहुति तो हम लोग यज्ञ में देते हैं, लेकिन भक्ति सहित नहीं देते हैं, काम कम होता है। ब्राह्मण लोग भी घर चले जाते हैं, यज्ञ करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, क्योंकि घर में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब अनुष्ठान में जब तक है तब तक उसी यज्ञ मंडप में रहिए, वहीं का भोजन कीजिए, और तब यज्ञ सफल होता है। हाँ बाबा, तो यज्ञ क्यों नहीं फल दे रहा? अच्छा, प्रवचन फल क्यों नहीं दे रहा है? जो कथावाचक है ना, वो अपने नहीं सुधरा हुआ है, दूसरे को क्या सुधारे बताओ? कथावाचक बनने से पहले जलना पड़ता है। हाँ, जब दीपक जलता है ना तब उजाला होता है। मोमबत्ती का जितना भाग जलता है उतना उजाला देता है, जितना नहीं जलता है वो नीचे गिर जाता है। उसी तरह जीवन में धर्माचार्य को, संतों को जलना पड़ता है, तब उजाला होता है। और नहीं तो गए, बोले हाँ अभी तक व्यवस्था नहीं है नाश्ता पानी का, रहने का, हम नहीं करेंगे प्रवचन। मत करो, जाओ। कौन बिना प्रवचन का यहाँ भूखा है? लेकिन अगर मन में भावना है नहीं, हम कष्ट सहेंगे, लेकिन जनता का जिसमें भला हो, कल्याण हो, वो काम करके जाएंगे, तो याद रखना भगवान कथावाचक की सहायता करता है, श्रोता को भी। इसलिए भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रेम और श्रद्धा से आहुति दी गई है महाराज। अग्नि देवता प्रकट हुए, बोलिए अग्निदेव महाराज की। खीर लिया था हाथ में, पायस। राजन, हाँ, अपने रानियों का वितरण कर दो। महाराज वितरण कर दे? बोले हाँ ठीक है महाराज, लेकिन वितरण करने में तो कुछ भेद है क्या? बोले भेद है तो बता दीजिए। बोले वशिष्ठ जी बता देंगे, जाओ। तो वशिष्ठ जी के पास पायस लेके आए। बोले गुरुजी, हमारी रानियों में बांटवारा करना है। गुरुजी ने कहा आधा खीर कौशल्या जी को दे दो, आधा खा जाएगी। बोले हाँ आधा खा जाएगी प्रसाद। बोले आधा का 2 भाग करो, 1 भाग कैकेयी को दे दो, ठीक। फिर वो आधा, बोले उसका भी 2 भाग करो। अब गुरुजी जैसा जैसा कहते गए, महाराज करते गए। बोले कौशल्या को और कैकेयी को दोनों भाग दे दो,
किस लिए? बोले दोनों मिलके सुमित्रा को दे। तो कौशल्या जी